नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग कोर फ्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक सीखेंगे, जहां से हमारा स्टार्ट होता है। बेसिक बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है और आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए कौन कौन से आईएस कोड लगने वाले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो बेसिक जो बार बेंडिंग शेड्यूल रहता है उसका है। यहाँ पे मैं आज आपको बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट से कैसे बनाना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए दोस्तों। बीबीएस एक ऐसा शेड्यूल रहता है जो हमारा आरसीसी बिल्डिंग में कौन सी जगह पे कौन सा स्टील लगा हुआ है उसका पूरा मेजरमेंट हमें दिखा बताता है, जिससे हमारा स्टील का क्वांटिटी और स्टील का वैल्यूएशन किया जाता है, जिससे हमारा स्टील का एस्टिमेट बन। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बेसिक बीबीएस बनाने। तो यहाँ पे आपको आईएस कोड लगेगा 2502। उसके हिसाब से पूरा आपका बार बेंडिंग शेड्यूल बनेगा। तो दोस्तों आप एक कोड याद रखिएगा, 2502। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टीरअप्स का बेंडिंग के रिलेटेड से। दोस्तों स्टीरअप्स जो है हमारा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल पार्ट होता है कॉलम या बीम के अंदर। दोस्तों स्टीरअप्स जहाँ पे बैंड होता है, जो हमारा स्टील आता है एकदम सीधा रहता है, उसको हमें बैंड करके साइड पे रेक्टेंगल या स्क्वायर या राउंड शेप में उसको हमें जैसा चाहिए वैसा उसको बेंड करना पड़ता है। तो दोस्तों जब हम स्टील को बेंड करते हैं तो बेंड की वजह से स्टील का इलोंगेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। ये अगर हमारा स्टील जो है 45 डिग्री अगर बेंड होता है 0 से 45 डिग्री, तो 1D यानी कि उसका जो डायमीटर है वो उसका 1 टाइम जितना वो इलोंगेट होता है। उसी तरह दोस्तों 90 डिग्री, यहाँ पे आप स्टीरअप में आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है 2D 2D 2D। जो रेक्टेंगल स्टीरअप है वहाँ पे तीन जगह पे वो 2D यानी कि 90 डिग्री होता है, वहाँ पे 2D जितना स्टील जो है हमारा इलोंगेट होता है। उसी तरह दोस्तों 135 डिग्री यानी कि दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा हुक है वो हमारा सीधा जो लाइन जाता है वो 0 0 वहां से हम 90 डिग्री प्लस ये जो है 45 डिग्री हम ऐड करते हैं तो वो 135 डिग्री होता है। 135 डिग्री जब हमारा स्टील बेंड होता है दोस्तों, तो हमारा जो स्टील जो है वो 3 टाइम्स उसका डायमीटर का इलोंगेट होता है। उसी तरह दोस्तों 180 डिग्री के लिए 4D जितना पूरा राउंड यू हो जाता है, तो 4D जितना हमारा वो बार इलोंगेट होता है। तो दोस्तों हम जो हमारा कटिंग लेंथ जो निकालते हैं, जो हमारा प्लेन बार है, प्लेन बार जो हम कटिंग करते हैं, तो प्लेन बार हमें वो एज्यूम करके कटिंग करना रहता है कि हमारा इतना सरिया इलोंगेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीन तीन कॉर्नर पे 2D जितना सरिया बैंड होता है, और जहाँ पे ये जो कॉर्नर है, जो ये दोनों साइड 45 डिग्री का जो हुक है वहाँ पे 3D। अगर इसका हम कटिंग लेंथ निकालेंगे तो 2 × A + B, ये यानी कि मैंने यहाँ पे 300 बाई 300 का कॉलम का रिंग पकड़ा हुआ है। पूरा स्टीरअप्स का मेजरमेंट ही मैंने 300 mm लिया हुआ है। तो वो है +24 × D। 24 × D ये जो है हुक है वो रहता है दोस्तों, ये IS 2502 पेज नंबर 12 पे आपको मिल जाएगा। आपको ये IS 2502 के हिसाब से है। और उसके बाद दोस्तों माइनस हमें हमारा ये जो है बैंड इलोंगेशन है वो माइनस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3 × 2D, यानी कि 1 2 3, ये तीन जगह पे हमारा 90 डिग्री बैंड है, तो हमें 3 × 2 × D यानी कि 6D जितना हमारा ये तीन जगह के लिए बैंड डिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये जो दो हुक है दो जगह पे हमारा 180 डिग्री 135 डिग्री बनता है, तो 2 × 3D। तो उसके हिसाब से हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2 × 300 + 300 + 24 × D -3 × 2 मैंने 8 mm का स्टीरअप का जो बार है पकड़ा है, वो 8 mm का बार का
2 × 3 × 8 प्लस 2 × 3 × 8, तो ये हमारा जो एक का जो स्टीरप्स का कटिंग लेंथ है 1296 होता है दोस्तों। ये रहा हमारा एकदम बेसिक बात। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं फाउंडेशन बार के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने फर्स्ट लिया हुआ है, आप देख सकते हो फाउंडेशन आपका रफ रहता है या फुटिंग रहता है या कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप इस फिगर में देख सकते हो ये फुटिंग के लिए जो बार लिया हुआ है, यहाँ से पूरा सीधा एल कर दे, दोनों साइड एल रहता है और एक प्लेन बार रहता है। तो वो जो बार शेप है वो उसके लिए है, और उसका जो हम लेंथ कैलकुलेशन करेंगे तो a + 2 × b, क्योंकि a हमारा सिंगल है और दोनों साइड जो l हमारा है वो b है, तो उसका जो कटिंग लेंथ आएगा a + 2b। उसी तरह दोस्तों अगर आपका फुटिंग या फाउंडेशन या फिर स्लैब में कहीं पे भी आपका अगर बॉटम स्टील रहेगा टॉप स्टील रहेगा, तो बॉटम स्टील तो आप स्लैब के ऊपर या पीसीसी के ऊपर कवरिंग रख के या कवर ब्लॉक रख के आप उसको रख देंगे, लेकिन उसको टॉप बार जो है उसके ऊपर लगाना रहता है या उसके ऊपर स्पेस रख के जो टॉप का स्टील लगाना रहता है, उसके लिए ये चेयर बार रहता है दोस्तों। चेयर बार का जो भी डायमेंशन है दोस्तों यहाँ पे a + 2b + 2c, इसी तरह इसका लेंथ कैलकुलेशन किया जाता है। अभी फाउंडेशन या फुटिंग के अंदर अगर डबल जाली है टॉप बार है तो उसका सेम आप जो बॉटम बार है उसी तरह a + 2a भी आप उसको कैलकुलेट करके आप उसका लेंथ निकाल सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं वर्टिकल बार। वर्टिकल बार दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने दो टाइप के लिया है। ये एक जो है ये टैंक या कहीं पे भी और जगह पे भी आपको यूज होता है, कॉलम में भी यूज होता है, क्योंकि बॉटम में एल है प्लस वर्टिकल है और टॉप में भी थोड़ा सा उसको बेंड किया हुआ है। तो दोस्तों उसका जो लेंथ है a + b + c। उसी तरह दूसरा वर्टिकल बार है जो कॉलम में रहता है, वो आगे कंटिन्यू जाता है। तो कंटिन्यू जो बार जाता है उसके ऊपर हम जोगल मार के दूसरा बार लेफ्ट लेंथ लगा के करते हैं दोस्तों। तो वर्टिकल बार जो सिंपल वर्टिकल बार है a + b का मतलब बॉटम का l प्लस वर्टिकल जो है उसका b। अब दोस्तों बात करते हैं स्टीरप्स की। स्टीरप्स में दोस्तों मैंने आपको जैसा वहां पे समझाया उसी तरह स्टीरप्स की बात करते हैं दोस्तों। स्टीरप्स में क्या है, स्टीरप का a + b × 2 यहाँ पे रह गया। यहाँ पे अगर रेक्टेंगल स्टीरप रहेगा तो 2/a + b + 24 × d। उसी तरह दोस्तों अगर स्क्वायर स्टीरप्स है जैसे हमने पहले भी कैलकुलेशन किया 2 × a/4, वो a/4 नहीं आएगा यहाँ पे, सीधा 2 निकल जाएगा दोस्तों, a/4 + 24d। उसी तरह दोस्तों अगर हुक है, हुक का जो डायमेंशन है वो a है प्लस 90 दोनों साइड ऐड करना है, तो a + 2 × 90। अब दोस्तों बात करते हैं बेंटअप बार। बेंटअप बार के लिए दोस्तों आपका जो स्ट्राइट लेंथ है a जो सीधा लेंथ है प्लस दोनों साइड का l प्लस हमारा जो ये जो स्लोप 45 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री के लिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ता है वो हमारा 0.42d जितना बढ़ता है, यानी कि d जो है हमारा दोस्तों स्टीरप्स का अंदर से अंदर माप है। आपका जो बार है वो स्टीरप्स के अंदर रहेगा, तो स्टीरप का इनटू इन डायमेंशन है वो d आपको पकड़ना है। उसी तरह दोस्तों कर्टेल बार जो है वो आपका जो बीम का लेंथ है, लेंथ के हिसाब से दोनों सपोर्ट से l/7 या आपका जो कंसल्टेंट है 0.212 आपका ड्राइंग के डिटेल के हिसाब से उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी तरह दोस्तों कैंटिलीवर चिपिया जो दोस्तों मोस्ट ऑफ ये छज्जा में या कैंटिलीवर स्लैब कहीं पे निकालना है वहां पे यूज होता है दोस्तों। तो ये है मैंने स्टार्टिंग से शुरुआत किया है, फर्स्ट 90
प्लस 2a, दो जगह पे a है, प्लस b है वर्टिकल, प्लस 2c जो दोनों साइड तो सज्जा का ठीक से उतना सरिया बेंड होगा। उसके बाद दोस्तों ए 2d यानी कि ये जो सरिया यहाँ से यहाँ चला गया, उसके बाद यहाँ से वापस अंदर आया तो 2d, तो टोटल लेंथ इसके हिसाब से हमारा ये फुल चिपिया का आया। उसके बाद चिपिया जो है दूसरा वो हाफ चिपिया है दोस्तों, वो भी सेम इसी तरह है 9d प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू सी। अब दोस्तों ये जो सरिया है, स्टील जो है सरिया है, ये एक्स्ट्रा एट एंड सपोर्ट में यूज होता है, कहीं पे बीम में यूज होता है, स्लैब में भी यूज होता है। उसका शेप दोस्तों ऐसा रहता है एल शेप में, तो ए प्लस बी उसका कटिंग लेंथ होता है। उसी तरह दोस्तों स्लैब के लिए बेंटअप बार जो यूज होता है वो हमारा ए शेप में रहता है, वन साइड बेंड रहता है, वन साइड का स्ट्राइट भी रहता है, या तो दोनों साइड भी बेंड रहता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे वन साइड बेंड एज्यूम किया है, तो उसका जो लेंथ है हमारा स्ट्राइट लेंथ है ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 0.42 इंटू डी, एक बार का लेंथ। अब दोस्तों लास्ट में ये है अपना राउंड स्टीरअप। राउंड स्टीरअप में क्या रहता है दोस्तों, हमारा स्टीरअप का जो डायमीटर रहता है, डायमीटर यानी इंटू पाई, पाई इंटू डी हमारा वो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा, यानी कि पेरीमिटी आएगी उसकी, प्लस मैंने यहाँ पे सुधार दिया, चेंज कर दिया, पाई इंटू डी प्लस 24 इंटू डी, जो 24 इंटू डी है वो है हुक है, पाई डी जो है इसकी पेरीमिटी है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऑटोमेटिक बीबीएस सीट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं बहुत जल्दी ऑटोमेटिक बीबीएस सीट आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।